छात्रा की संदिग्ध रेप मौत मामले में जांच अब निर्णायक मोड़ पर पहुंचती दिख रही है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने केस की कमान संभालते ही कई अहम कड़ियां जोड़नी शुरू कर दी है। अलग अलग टीमें जहानाबाद, पटना घटनाक्रम को बारीकी से खंगाल रही हैं। इस पूरे मामले में छात्रा के भाई का मोबाइल फोन अब जांच का सबसे बड़ा सुराग बन गया है। यह मोबाइल मखदूमपुर के एक पान दुकानदार के पास संदिग्ध परिस्थिति में मिला था। दुकानदार के मुताबिक एक अज्ञात शख्स मोबाइल देकर गया और कहा कि कोई लेने आएगा। महज 10 मिनट बाद स्कॉर्पियो से 5 लोग पहुंचे और मोबाइल लेकर चले गए। दुकानदार नाम तो नहीं जानता, लेकिन पहचान करने का दावा कर रहा है। सीबीआई ने इस एंगल को गंभीरता से लेते हुए घटनास्थल के आसपास की गतिविधियों, संभावित सीसीटीवी फुटेज और स्थानीय नेटवर्क की जांच तेज कर दी है। वहीं मोबाइल की कॉल डिटेल रिकॉर्ड, व्हाट्सएप चैट, सेव नंबर और एसएमएस हिस्ट्री खंगाली जा रही है। जरूरत पड़ने पर भाई को पटना मुख्यालय बुलाकर पूछताछ की जा सकती है। वहीं सीबीआई ने 5 जनवरी की उस यात्रा को फिर दोहराया जब छात्रा जहानाबाद से अकेले पटना लौटी थी। ट्रेन से पटना जंक्शन पहुंचना, करबिगहिया छोर से बाहर निकलना, ई रिक्शा से हॉस्टल के पास उतरना, पैदल हॉस्टल तक जाना। जांच टीम ने राजेंद्र नगर टर्मिनल और हॉस्टल के बीच की दूरी खुद तय कर टाइमलाइन मिलाई है। यह जानने की कोशिश हुई कि छात्रा को हॉस्टल पहुंचने में कितना समय लगा और इस दौरान उसका किस किस से संपर्क हुआ। हॉस्टल के आसपास के लोगों से पूछताछ की गई। हॉस्टल मालिक की गतिविधियों और वहां आने जाने वाले लोगों के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है। सीबीआई ने छात्रा के मामा को पटना बुलाकर करीब 2 घंटे तक सवाल जवाब किए। वही पूछताछ में 5 फरवरी को जहानाबाद से पटना लौटने, छात्रा की तबीयत बिगड़ने और परिवार के संपर्कों को लेकर केंद्रित रही। उनका मोबाइल नंबर भी जांच के दायरे में लिया गया है। मामला उस वक्त और पेचीदा हो गया जब पीड़ित परिवार को लगातार धमकी भरे 2 पत्र मिले। दोनों पत्रों के बीच का अंतर सिर्फ और सिर्फ 48 घंटे का था। एक पर्चे में लिखा था, ना मानोगी, बेटी गई, बेटा भी मरेगा 2 दिन में, यह भी बता दिया गया। जबकि दूसरे चेतावनी में लिखा गया कि ज्यादा तेज बनोगे तो उठा लिए जाओगे। इन धमकियों के बाद परिवार ने आरोप लगाया था कि गांव के कुछ लोग उन्हें डराने की कोशिश कर रहे हैं। सुरक्षा के बावजूद घर में पर्चे पहुंचने से पुलिस भी सतर्क हो गई। वहीं बुधवार को बिहार पुलिस की एफएसएल टीम ने जहानाबाद स्थित घर में करीब 1.5 घंटे जांच की। दरवाजों, खिड़कियों के माप लिए गए, कई स्थानों से सैंपल उठाए गए। वहीं विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट ने जांच को नया मोड़ दे दिया। धमकी भरे पत्रों की हैंडराइटिंग का मिलान परिवार के सदस्यों से लिया गया नमूने से किया गया। सूत्रों के अनुसार एक सदस्य की लिखावट पत्रों से मेल खा गई है। जी हां, इस खुलासे के बाद जांच एजेंसियों को शक है कि कहीं जांच को भटकाने के लिए घर के भीतर से ही साजिश तो नहीं रची गई। अब संदिग्ध सदस्य से कड़ी पूछताछ की तैयारी है। वहीं गिरफ्तारी की तलवार भी लटकती नजर आ रही है। राज्य पुलिस की एसआईटी द्वारा तैयार रिपोर्ट और बयानों को सीबीआई को सौंप दिया गया है। अब केंद्रीय एजेंसी अलग अलग पॉइंट्स पर काम कर रही है, जैसे कि मोबाइल डेटा की फॉरेंसिक जांच, कॉल डिटेल रिकॉर्ड का विश्लेषण, यात्रा की टाइमलाइन की पुष्टि, हॉस्टल कनेक्शन की पड़ताल, धमकी पन्नों की साजिश का खुलासा। वहीं कई सवाल अब भी बाकी हैं, जैसे स्कॉर्पियो से आए वो 5 लोग कौन थे, मोबाइल क्यों घुमाया गया, धमकी पत्र किस मकसद से लिखे गए, क्या सच में जांच को भटकाने की कोशिश हुई। नीट छात्रा की मौत पहले ही रहस्य बनी हुई है। अब मोबाइल, धमकी पत्र और अंदरूनी साजिश की आशंका ने मामले को और जटिल बना दिया है। सीबीआई की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, परत दर परत सच सामने आने की उम्मीद है। पूरे प्रदेश की नजर अब इस हाई प्रोफाइल केस की अगली कार्रवाई पर टिकी हुई है। देखना होगा कि आने वाले समय में इस पूरे मामले को लेकर आखिर क्या कुछ नए खुलासे होते हैं।